अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आई जस्ट वांट यू का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग को गुंडों से बचाया था वांग जी ने। बचाने के बाद ना वो जब विंग के पास गया था तो विंग बेहोश हो गया था। वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में उठाया था और उसे हॉस्टल की तरफ ले जाने लगा। हॉस्टल में जाने के बाद उसने विंग को पहले बेड पर लेटा दिया जहाँ पर विंग के ब्लड निकल रहा था फोrehead पर। वहाँ पर उसने दवाई लगाया। विंग चुपचाप सो नहीं रहा था, वो बेहोश था। वांग जी ने विंग को देखा, फिर उसने विंग के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ दिया। थोड़ी देर बाद वांग जी फ्रेश होकर बाहर आता है जहाँ पर उसने देखा कि विंग बिड़बिड़ा रहा है। वो विंग के पास जाता है। उसने देखा कि विंग कंबल को टाइटली पकड़ के बिड़बिड़ा के कुछ बोल रहा है। वो अपने कानों को लेकर विंग के पास जाता है। विंग के माउथ के पास जाने के बाद उसे सुनाई दिया, लैनसन, लैनसन तुम कहाँ हो? लैनसन मुझे छोड़कर मत जाओ ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है। लैनसन तुम कहाँ हो? मुझे बहुत ठंड लग रही है लैनसन। लान वांग जी ने अपने फेस को सीधा किया। उसने विंग की तरफ देखा। विंग का चेहरा थोड़ा सा रेड हो गया था। उसने विंग की फोrehead पर टच किया तो उसे पता चला कि विंग को बहुत तेज़ बुखार आया है। ये देखकर वांग जी हैरान था। वांग जी ने कहा, ये क्या? ये तो इसे बहुत तेज़ बुखार आया है। उसने विंग को अच्छे से कवर किया ब्लैंकेट से। उसके बाद वो इधर उधर दवाई ढूंढने लगा लेकिन दवाई नहीं थी रूम में। वांग जी ने कहा, क्या मैं इसके घर पर कॉल करूं? नहीं, अगर सब लोग परेशान हो गए तो? बस बुखारी तो है ना, शायद दवाई खाने से उतर जाएगा। फिर उसने देखा कि विंग अपने हेड को इधर उधर हिला रहा है। उसने कहा, मैं जाकर दवाई लेकर आता हूँ। उसने दरवाजे को लॉक किया और दवाई लेने के लिए चला गया। दवाई लेने के बाद वो वापस आता है तो उसने देखा कि विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो विंग के पास गया। विंग पानी पानी बोलकर चिल्ला रहा था, मतलब बिड़बिड़ा रहा था। वांग जी ने एक गिलास पानी को लिया और विंग को पिलाया। उसने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कुछ नहीं कहा। वो बुखार की होश में नहीं था, मतलब कि वो बुखार में था तो वो कुछ ही बोले जा रहा था। उसने अपने हेड को पकड़ा। उसने कहा, लैनसन तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। तुम तो वापस आ चुके हो ना लैनसन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लान वांग जी सुनने के बाद कहा, विंग मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम ठीक हो जाओगे, तुम चिंता मत करो, बस बुखारी है। उसने विंग की फेस की तरफ देखा। विंग ने अपनी आधी खुली आंखों से वांग जी के फेस को देखते हुए कहा, और फिर उसने विंग को लेटा दिया। उसने कहा, विंग तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाता हूँ, उसके बाद तुम्हें दवाई पिला दूंगा, ठीक है? विंग ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। फिर वांग जी जाकर उसके लिए सूप लाता है। सूप लाने के बाद वो विंग के पास बैठ गया। उसने विंग को उठाया धीरे से। विंग उठकर बैठ गया। उसके बाद उसने वांग जी को देखते हुए कहा, पराको तुम्हें पता है लैनसन कहाँ है? वांग जी ने कहा, तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि लैनसन कहाँ है। विंग ने कहा, सच में? उसने कहा, हाँ सच में। उसने विंग को सूप पिलाया। सूप पिलाने के बाद वो उसे पानी पिलाता है। उसके बाद वो उसे दवाई पिलाता है। विंग दवा लेने के लिए बिल्कुल नाराज़ था। वो दवा लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन वांग जी ने उसे दवाई पिला दिया। दवा खाने के बाद वांग जी सो गया। विंग भी सो गया। थोड़ी देर बाद विंग कपकपाते हुए कहा, लैनसन मुझे ठंड लग रही है। लान वांग जी ने अपनी बेड से विंग को देखा। उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि विंग की हालत बहुत ख़राब थी। फिर उसने विंग के पास गया और उसने विंग के फोrehead के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, बुखार तो अभी भी उतरा नहीं है, क्या हुआ है इसे? तभी विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, लैनसन मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारी खुशबू कितनी अच्छी है लैनसन। लान वांग जी के हाथ को पकड़ के विंग अपनी तरफ खींचने लगा। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा, उसे रब करना स्टार्ट किया क्योंकि विंग कपकपा रहा था ठंड से। विंग ने ब्लैंकेट को टाइटली पकड़ लिया लेकिन विंग को ठंड लग रही थी। वांग जी ने कहा, विंग चिंता मत करो, दवाई ले लिया तुमने ना, देखना तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन विंग कपकपा रहा था और अपने हेड को इधर उधर हिला रहा था। वांग जी ने विंग की शर्ट को उतार दिया। उसने कहा, विंग तुम इतना कपा क्यों रहे हो? तुम्हें बहुत ठंड लग रही है क्या? लेकिन मैंने तो एसी भी ऑन नहीं किया है। विंग बहुत कपकपा रहा था। फिर वांग जी ने भी अपने शर्ट को उतारा और फिर वो विंग के बगल में लेट गया। विंग जैसे ही वांग जी की वार्म बॉडी को फील करता है, उसने तुरंत वांग जी को टाइटली हग कर लिया। वांग जी ने भी विंग को टाइटली हग किया। विंग अपने सिर को वांग जी के नेक के पास ले गया और वहाँ पर रखकर चुपचाप उसके स्मेल को
फील करने लगा और चुपचाप सो गया अपनी आंखें बंद करके। वांग जी को नींद नहीं आ रही थी। वांग जी विंग के बालों को सहला रहा था। विंग की बॉडी अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म थी। वांग जी ने विंग को टाइटली हक करके रखा था और विंग ने भी टाइटली वांग जी को हक करके रखा था। वांग जी ने विंग की फेस की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम मेरे नाम को जानने के बाद भी मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझे बार बार पूछ रहे हो कि मेरा नाम क्या है, लेकिन हकीकत तो यह तुम्हें पता ही नहीं है कि मेरा नाम क्या है। विंग, तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं खुद तुम्हें बता दूंगा कि मैं ही तुम्हारा लैन ज़ैन हूँ। बस ठीक हो जाओ विंग जल्दी। उसने विंग को पकड़ा, धीरे से उसकी फेस को ऊपर उठाया और उसके बाद उसके फॉरहेड के ऊपर एक छोटा सा किस किया। उसके बाद उसने कहा, गुड नाइट विंग। उसने विंग को गुड नाइट बोला और सो गया। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह पहले वांग जी की आँख खुलती है। उसने देखा कि विंग उसके ऊपर अपनी एक टांग को रख कर, उसकी चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रख कर और उसके कमर में उसके हाथ को रख कर सो रहा है और उसका ब्लैंकेट बेड से नीचे गिरा हुआ है और उसका तकिया भी नीचे गिर गया है और वांग जी का एक तकिया वांग जी के सिर के ऊपर है और आधा विंग ने हाथ से पकड़ के रखा है। फिर वांग जी धीरे धीरे से अपने आप को मूव करता है। विंग ने कहा, सोने दो ना चैंग, प्लीज़ मत उठाओ। वांग जी ने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना। उसने विंग की फॉरहेड के ऊपर टच किया, देखा कि विंग को बुखार नहीं है। उसने विंग को सीधा किया, उसके बाद पीलो को ऊपर उठाया और विंग को पीलो के ऊपर लेटा दिया, विंग की सिर को, और वो बेड से नीचे उतरा और जहाँ पर दूसरा पिलो नीचे गिरा हुआ था ना, उस पिलो को उठाया और उसके बाद ब्लैंकेट को उठाया और विंग को कवर किया। उसने कहा, गुड मॉर्निंग विंग। लेकिन विंग सो रहा था चुपचाप। उसने कहा, एक काम करता हूँ, आज विंग आराम कर ले। कल रात बुखार की वजह से और उन गुंडों ने हमला किया था, उसकी वजह से विंग थोड़ा कमज़ोर है। अगर विंग थोड़ा आराम कर लेगा तो शायद विंग ठीक हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ और विंग के लिए कुछ खाना वगैरह यहाँ पर रख देता हूँ। उसने विंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाया और वहाँ पर रख दिया। उसने एक चिट रखा, विंग गुड मॉर्निंग, तुम ब्रेकफास्ट कर लेना। वांग जी रेडी होता है। रेडी होने के बाद वो चुपचाप कॉलेज चला गया। तकरीबन दोपहर के 2 बज रहे थे। वांग जी अपने क्लास में था और वो हर वक्त विंग के बारे में सोच रहा था कि विंग क्या कर रहा है, कि विंग उठा कि नहीं। इधर हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग धीरे धीरे से अपनी आँख खोलता है और उठता है, उठकर बैठता है। उसने घड़ी की तरफ देखा, तब दोपहर के 2 बज रहे थे। विंग ने कहा, सिट यार, मैं इतने टाइम तक सो रहा था। उसने टेबल की तरफ देखा जहाँ पर वांग जी ने उसके लिए एक चिट और ब्रेकफास्ट रख कर गया था। विंग ने चिट को उठाया। उसने देखा चिट को, वहाँ पर लिखा हुआ है, गुड मॉर्निंग विंग, तुम्हारी तबीयत ख़राब थी इसीलिए मैंने नहीं उठाया, तुम चिंता मत करो, अब तुम ठीक हो, सो ब्रेकफास्ट कर लेना और आराम करो, आज कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने स्माइल किया। उसने कहा, ओह अच्छा, पराकू तो तुम हो। ओह मतलब पराकू ने मुझे गुंडों से बचाया। विंग को याद आता है कि गुंडों ने उसके ऊपर हमला किया था, मतलब गुंडों ने नहीं, उन लड़कों ने उनके ऊपर हमला किया था। फिर वांग जी आकर, मतलब पराकू आकर उसे बचाता है। उसने कहा, पराकू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इतने सारे लड़कों को मार गिराया, माय गॉड। उसके बाद विंग फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो ब्रेकफास्ट करता है। विंग चुपचाप बेड के ऊपर बैठा हुआ था। उसने कहा, आज मेरा कॉलेज भी नहीं है, पराकू ने कॉलेज जाने के लिए मना किया है और दोपहर के 2 बज गए हैं। मुझे बोर लग रहा है, मैं क्या करूँ, बहुत बोरिंग लग रहा है, क्या करूँ। फिर उसे याद आता है लैन ज़ैन। उसने कहा, लैन ज़ैन, शादी के दिन तो लैन ज़ैन से मिला ही नहीं मैं, ऊपर से एक बहुत बड़ा कांड हो गया। एक काम करता हूँ, उसका घर जाता हूँ, उसके बाद लैन ज़ैन से मिलकर आऊँगा। हाँ अच्छा होगा। वैसे भी आज तो कॉलेज नहीं है मेरा और कोचिंग भी नहीं है, जाता हूँ। और फिर ये बोलकर विंग अपना ड्रेस चेंज करता है और चेंज करने के बाद अपने बैग को लेता है और निकल जाता है अपने साइकिल को लेकर। वो जाते वक्त बोल रहा था, लैन ज़ैन के बच्चे, तुम्हारी कान पकड़ के अगर मैंने एक थप्पड़ ना मारा ना तो मेरा नाम वी वुशियान नहीं, समझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लैन ज़ैन, तुम मुझसे मिले भी नहीं। लगता है मैंने बोला था ना कि तुम मेरा दोस्त नहीं है, फुद्दू हो फुद्दू। लगता है तुम बहुत गुस्सा हो गए हो, तुम इतना रोए थे और जब मैं मिलने गया तब तुम नहीं मिले। तुम बहुत पागल हो लैन ज़ैन, आज मैं तुम्हें इतना मारूंगा, देखना तुम्हें कितना मारूंगा। ये बोलकर ये विंग लैन हाउस के पास आता है। उसने लैन हाउस को देखा, बहुत बड़ा था, क्योंकि लैन ज़ैन भी विंग की तरह उतना ही रिच है जितना कि विंग रिच है। वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स थे। उन्होंने कहा, अरे विंग सर आप यहाँ। फिर विंग ने कहा, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर जाना है। उन्होंने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। फिर उन्होंने कहा, लेकिन आप साइकिल में क्यों आए हो? विंग ने कहा
क्या हॉस्टल में मेरे लिए कोई गाड़ी रहेगी? और वैसे भी मुझे पसंद नहीं है बॉडीगार्ड्स एंड गाड़ी। मुझे तो अकेले रहना पसंद है, मुझे फ्रीडम पसंद है, बॉडीगार्ड्स मुझे पसंद नहीं है। फिर ये बोलकर वो अंदर आ गया। अंदर आने के बाद उसने डोरबेल को क्लिक किया। उसके बाद सर्वेंट आकर डोर को ओपन करते हैं। सर्वेंट ने कहा, मैडम कोई आया है? आइए सर, अंदर आइए। फिर उसने कहा, हे लैंजन है? फिर सर्वेंट ने कहा, नहीं है, वांगजी सर तो कॉलेज गए हैं और वो तो हॉस्टल में रहते हैं। विंग ने कहा, शिट यार, वो कौन से हॉस्टल में रहता है? फिर तभी सर्वेंट ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो एक छोटा मोटा सर्वेंट हूँ। फिर विंग ने कहा, लगता है आंटी से पूछना पड़ेगा। उसने कहा, आंटी को बुलाओ। उस सर्वेंट ने कहा, हाँ मैडम आ रही है, 1 मिनट, अब यहाँ पर बैठ जाइए। विंग ने कहा, ठीक है। फिर विंग घर को घूम घूम कर देखने लगा। वो पहली बार लान हाउस आया है। इतना बड़ा घर विंग देख रहा था, बिल्कुल विंग के घर की तरह ये घर इतना ही बड़ा है। और बाहर विंग ने बहुत सारी गाड़ी देखा, बिल्कुल विंग की तरह, मतलब विंग के घर की तरह। विंग ने इधर उधर देखना स्टार्ट किया, जहाँ पर उसे लान वांगजी की बचपन की एक फ़ोटो दिखाई देती है। उसने कहा, हे छोटे से लैंजन, पढ़ाकू और क्या बोलते फुद्दू, कैसे हो तुम? वैसे मुझे लगता है कि तुम अब फुद्दू नहीं रहे हो, तुम बहुत चालाक बन गए हो ना, तुम मुझसे मिले भी नहीं और तुम पता नहीं कहाँ छुपे हुए हो। फिर ये बोलकर वो उसकी फ़ोटो को चिढ़ाने लगा। वहाँ पर सिचैन की फ़ोटो थी और लान वांगजी के साथ उसका दादाजी, उसका पापा, उसका मॉम और सिचैन, इन सब का फ़ोटो भी था। उसने कहा, वाह तुम्हारी फैमिली फ़ोटो बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद लान वांगजी एंड सिचैन का फ़ोटो था। उसके बाद सिचैन का फ़ोटो था। उसके बाद लान वांगजी का फ़ोटो था। लेकिन लान वांगजी का जो फ़ोटो था वो अभी का था, मतलब लान वांगजी अब बड़ा हो गया ना, उसका फ़ोटो था। ये देखकर विंग थोड़ी देर के लिए शॉक हो गया। उसने कहा, इसकी फ़ोटो यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो पढ़ाकू है ना। उसने उस फोटो को गौर से देखा। उसने देखा कि वो एक वाइट कलर का शर्ट एंड एक ब्लैक कलर का कोट पहनकर चुपचाप खड़ा है। उस फोटो में वो थोड़ा सा स्माइल कर रहा है, छोटा सा स्माइल। वो देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। ये देखकर उसने कहा, ये पढ़ाकू का फ़ोटो लान हाउस में क्या कर रहा है? पढ़ाकू के साथ इन लोगों का क्या संबंध है? तभी पीछे से मैडम लान ने कहा, अरे कौन हो तुम? फिर विंग पीछे मुड़ता है। विंग को देखकर मैडम लान ने कहा, अरे विंग बेटा तुम? विंग ने कहा, हाँ आंटी। उसने मैडम लान को ग्रीट किया। उसने कहा, तुम यहाँ पर, तुम्हें तो अभी आराम करना चाहिए बेटा, वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मतलब बुरा मत मानो, लेकिन तुम यहाँ पर कुछ काम के लिए तो ज़रूर आए होगे ना? विंग ने कहा, हाँ मुझे लैंजन से मिलना है। फिर मैडम लान ने कहा, लैंजन से? उस आग के हादसे के बाद वो अभी तक घर नहीं आया था, वो तो हॉस्टल चला गया था। विंग ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सोचा कि मैं उससे मिल लूँगा। मैडम लान ने कहा, क्या तुम उससे मिले नहीं कॉलेज में? विंग ने कहा, क्या? मैडम लान ने कहा, तुम्हारे कॉलेज में तो भी पढ़ता है ना? विंग ने कहा, मेरे कॉलेज में? मैडम लान ने कहा, हाँ, और उस आग के हादसे के बाद वो तो घर नहीं आया था। अच्छा हुआ कि टाइम पर वांगजी चला गया था अंदर, नहीं तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। विंग ने कहा, क्या लैंजन गया था अंदर? मैडम लान ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, लेकिन पढ़ाकू उसने तो मुझे बचाया था। लैंजन? इसका मतलब जो लॉकेट मैंने देखा था, इसका मतलब सच में लैंजन वहाँ पर था। लेकिन बाद में वो पढ़ाकू कैसे बन गया? क्या वो पढ़ाकू था या फिर लैंजन था? फिर मैडम लान ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो? विंग ने कहा, क्या लैंजन ने मुझे आग से बचाया था? मैडम लान ने कहा, क्या बात कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है? विंग ने कहा, हाँ पता है, लेकिन वो दरअसल पढ़ाकू। फिर मैडम लान ने कहा, अभी तक तुम उसे पढ़ाकू ही बोलते हो? मैडम लान की बात सुनकर विंग ने कहा, मतलब? फिर मैडम लान ने कहा, छोड़ो वो सारी बात, तुम कितने टाइम बाद हमारे घर आए हो, पहली बार आए हो, सो बोलो तुम क्या लोगे, जूस, कोल्ड ड्रिंक या फिर कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, क्या लोगे बोलो? विंग ने कहा, अब नहीं, वो मैं बस लैंजन से। तभी उसकी नज़र पढ़ाकू की फ़ोटो के ऊपर जाता है। उसे देखते हुए विंग ने कहा, पढ़ाकू का फ़ोटो लान हाउस में क्या कर रहा है, क्या मैं आंटी से पूछूं? फिर उसने कहा, आंटी ये फ़ोटो। तभी मैडम लान ने लान वांगजी की फ़ोटो की तरफ देखते हुए कहा, लैंजन की फ़ोटो अच्छी है ना? वैसे मैंने उसे कहा था कि ऐसे ब्लैक कोट मत पहनो, अच्छा नहीं लग रहा है ना, वो वाइट कोट में ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने मना किया लेकिन वो सुना नहीं, मैं क्या करूँ बोलो, जो कितना बकवास लग रहा है। हाँ वैसे भी ये फ़ोटो बस कुछ ही दिन का है,
अच्छा है ना, हम जब जर्मन में गए थे ना तब का फ़ोटो है ये। देखो बस वापस आने के 2-3 दिन पहले ही उसने निकाला था। विंग हाँ करके पराकू आई मीन वांग जी की फ़ोटो को देख रहा था। उसने कहा लैन जैन। उसने कहा हाँ क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसे बिहेव कर रहे जैसे कि तुम पहली बार देख रहे हो उसे। तुमने तो देखा ना उसे कॉलेज में और पार्टी में, तुम्हें बचाया उसने आग से। फिर उसे याद आता है लान वांग जी की वो लॉकेट, जब लान वांग जी उसे बचाने गया था आग में, उसे लान वांग जी की लॉकेट दिखाई दिया था। उसने कहा था लैन जैन, उसने लान वांग जी को किस भी किया था। इसका मतलब वो पराको नहीं था, वो लान वांग जी था। विंग तो पूरा शौक में था। उसने कहा लैन लैन जैन, लेकिन उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं लैन जैन हूँ। मैं उसे ढूंढ रहा था कब से। फिर उसे याद आता है जब लान वांग जी को उसने पूछा था तुम्हारा नाम क्या है पराको। लान वांग जी ने कहा था जानते हुए भी ना जानने का नाटक मत करो विंग, तुम जानते हो कि मेरा नाम क्या है। विंग ये सब कुछ याद कर रहा था और वो हाँ करके फ़ोटो को देख रहा था। मैडम लान ने कहा हे क्या हुआ है बेटा तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। विंग ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। लान वांग जी के बच्चे। फिर तभी मैडम लान ने कहा क्या हुआ है। विंग ने कहा कुछ नहीं हुआ है। सर्वेंट आता है और कॉफ़ी देते हैं। विंग ने कहा मुझे जाना होगा। फिर विंग अपने बैग को उठाता है। मैडम लाल ने कहा अरे बेटा तुम बिना कुछ खा कर ही जा रहे हो। विंग ने कहा मुझे कुछ नहीं खाना। और फिर विंग अपने बैग को उठा लेता है। इसने कहा लैनसन के बच्चे, और फिर ये बोलकर वो निकल गया अपने साइकिल को लेकर। जब वो रास्ते में जा रहा था ना तो उसे याद आ रहा था लान वांग जी की हर एक बात, लान वांग जी की सब कुछ याद आ रहा था। किस तरह से क्लास में वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर गए थे, उन दोनों के बीच किस हो गया था। उसके बाद लान वांग जी उसे गुंडों से बचाया। विंग के दोनों कान रेड हो गया था। उसने कहा लान जान के बच्चे तुम एक नंबर के फुद्दू हो, फुद्दू कहीं के। तभी विंग को याद आता है कि किस तरह से गुंडों से वांग जी ने उसे बचाया, कितना पीटा गुंडों को वांग जी ने। विंग याद कर गई, अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा 1 मिनट। उसने अपने साइकिल को जोर से ब्रेक लगाया। उसने कहा 1 सेकेंड। लान वांग जी तो फुद्दू था, वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। हाँ, वो इतने सारे गुंडों से कैसे लड़ा। वो तो एक नंबर का फुद्दू था। इसका मतलब वो चेंज हो गया है। लान वांग जी के बच्चे। और फिर ये बोलकर वो फिर से साइकिल को चलाने लगता है। वो हॉस्टल में आता है, रूम में आता है। वो बहुत गुस्से में था। उसने लान वांग जी की बेड की तरफ देखा। लान वांग जी अभी तक कॉलेज से वापस नहीं आया था। उसने लान वांग जी की बेड की तरफ देखते हुए कहा फुद्दू। और फिर ये बोलकर उसने अपने बैग को नीचे रखा सॉरी। उसके बाद वो बहुत गुस्से में था और वो गुस्से में ना अपनी टांगों को ठोक ठोक कर चल रहा था। उसने कहा एक बार घर आ जाओ फुद्दू, मतलब कि रूम में आ जाओ। उसके बाद मैं तुम्हें इतना मुक्का मारूंगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हें कितना मुक्का मार सकता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की, आई मीन ना बोलने की। और फिर ये बोलकर उसने लान वांग जी के शर्ट की तरफ देखते हुए कहा हे फुद्दू के बच्चे। और फिर उस शर्ट को निकाला। उसने कहा फुद्दू के बच्चे कहीं के, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम लैंड जन हो और तुम मेरे साथ रह रहे हो, और तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा नाम लान वांग जी है। मैंने कितनी बार पूछा तुमसे कि तुम्हारा नाम क्या है बता दो, लेकिन तुमने नहीं बताया। आज घर आओ, उसके बाद तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम फुद्दू बन जाओगे, समझे। और विंग ये बोल कर ना उसके शर्ट को एक बार मुक्का मारता है। तभी डोर ओपन होता है, वहाँ से लान वांग जी आता है। लान वांग जी देखता है कि विंग उसके शर्ट को मुक्का मार रहा है। ये देखकर लान वांग जी हैरान था। विंग पीछे मुड़ता है क्योंकि उसे ना सुनाई दिया था कि दरवाज़ा किसी ने खोला, तो वो पीछे मुड़ता है। वहाँ पर लान वांग जी खड़ा था और उसे ना लान वांग जी हाँ करके देख रहा था। और विंग उसके शर्ट को हाथ में पकड़ा हुआ था। और फिर तभी उसने शर्ट को पीछे की तरफ रखते हुए कहा तुम आ गए। फिर लान वांग जी ने कहा तुम मेरे शर्ट के साथ क्या कर रहे थे, उसे मुक्का मार रहे थे। विंग ने कहा वो मैं ना विंग अपने मन में बोलता है विंग तुझे क्या हो गया, तू अभी जोश में था और अभी होश खो दिया वांग जी को देखकर। तू जोश में था ना कि तू वांग जी को बहुत पीटेगा, तो उसे पीट दे, मुक्का मार दे उसके मुंह पर। तभी वांग जी ने कहा विंग तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। उसने कहा वो ना। विंग ने अपने मन में कहा ये क्या हो रहा है, मैं तो अभी कितना जोश में था, मैं मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ उससे। वांग जी अंदर आया, उसने डोर को लॉक किया। उसके बाद उसने अपने बैग को बेड के ऊपर रखा। उसने कहा विंग तुम्हारी तबीयत सच में ख़राब है क्या। विंग ने कहा वो मैं तो। वांग जी ने कहा तो फिर तुम मेरे
शर्ट के साथ क्या कर रहे थे विंग? विंग ने कहा, मैं इसे धो रहा था, धो रहा था, धो रहा था, मैं धो रहा था। वांग जी ने कहा, धो रहे थे मतलब? विंग ने कहा, धो रहा था ना, मुक्के मार के। मैंने सुना है कि मुक्के मार के शर्ट को धोया जाता है। वांग जी ने कहा, लेकिन मैंने तो कभी नहीं सुना ऐसा कुछ। विंग ने कहा, तुमने नहीं सुना ना, क्योंकि वो अभी किसी ने कहा, अभी किसी ने कहा। वांग जी ने कहा, किसने कहा कि बिना पानी के कपड़े को मुक्का मार के धोने की? तभी विंग ने कहा, हाँ, बिना पानी के, हाँ सही कहा तूने, बिना पानी के। वो दरअसल बारह से ना, बिना पानी के मैं ना मोबाइल चला रहा था और एक वीडियो आ गया जिसमें ना एक इंसान ना बिना पानी के कपड़े धो रहा था। उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो बिना साबुन के और पानी के कपड़े धो सकते हो, और तुम उसे मुक्का मार मार के धोओगे ना तो वो चमकने लगेगा, इतना चमकेगा ना कि पूरा मोहल्ला उजाला हो जाएगा। वांग जी हाँ करके विंग को दिख रहा था। विंग ने कहा, तो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना, मैं इसीलिए तो तुम्हारे शर्ट को मुक्का मार रहा था। वांग जी ने कहा, मेरे शर्ट को क्यों? विंग ने कहा, कल तुमने मुझे उन लड़कों से बचाया, उसके बाद तुमने मुझे आग से बचाया, उसके बाद तुमने मेरा कितना ख्याल रखा, इसीलिए, हाँ इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तो तुम्हारे कपड़े को मैं धो दूँ। मतलब तो तुम कितने पढ़ाई करते हो, कि कितने काम करते हो, है ना, तो तुम कॉलेज गए थे, मैंने सोचा कि तुम्हारा कपड़ा। वांग जी ने कहा, लेकिन मैंने तो इसे कल धोया था, ये तो बिल्कुल साफ़ है। विंग ने कहा, हाँ साफ़ है क्या ये? उसने कपड़े को देखते हुए कहा, नहीं, वो दरअसल बाटा से ना साफ़ है, मैंने देखा कि साफ़ है। मैंने सोचा कि अगर मैं इसे और मुक्का मारूंगा तो शायद ये बहुत चमकेगा और इसके बाद तुम हीरो लगोगे। वांग जी ने कहा, लेकिन मुझे हीरो नहीं लग रहा है। फिर वांग जी ने विंग के हाथ से शर्ट को लिया, उसके बाद उसने शर्ट को अच्छे से रखा, और उसके बाद वो टॉवल को लिया, और उसके बाद उसने कहा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, साथ में डिनर करेंगे। विंग ने अपनी आँखों को ब्लिंक करते हुए कहा, हाँ ठीक है। और फिर वांग जी बाथरूम के अंदर चला गया। विंग तुरंत अपनी गहरी सांस छोड़ता है और उसके बाद बेड के ऊपर बैठ गया। उसने कहा, ये भी ना लैंसन, ओ माय गॉड, मैं इसके सामने इतना फुद्दू कैसे बन गया? मैं तो स्ट्रॉन्ग था ना, मैं इससे ऐसे बात क्यों कर रहा था? मैं चुतला रहा था, मैं तो मैं कर रहा था, क्यों? मैं इससे डरता थोड़ी ना हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा था? और फिर विंग अपने आप को देखता है। उसने देखा कि उसकी पूरी बॉडी ठंडा हो गई है वांग जी को देखकर, और उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीग चुकी है। उसने टॉवल को लिया और फिर अपने आप को पोंछ लिया, क्योंकि वो पसीने से भीग चुका था ना। फिर उसने अपने माइंड में कहा, क्या मैं उसे बता दूँ कि मैं जान चुका हूँ कि वो लान वांग जी हैं, या फिर मैं वेट करूँ? नहीं, मुझे उसे मारना है, मैं उसे मारूंगा। ये बोलकर वो फिर से उठ गया। उसने कहा, लेकिन मुझे उससे इतना डर क्यों लग रहा है? मैं इतना डर क्यों रहा हूँ? मैं तो ऐसा नहीं था ना, मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, मैं एक लड़का हूँ, इतना डर क्यों रहा हूँ मैं लड़की की तरह? ये बोलकर उसने बाथरूम की तरफ देखा, जहाँ पर वांग जी फ्रेश होकर दरवाजे को खोलकर बाहर आ रहा था। विंग ने उसे देखा। वांग जी टॉवल पहनकर बाहर आया था और वो चुपचाप अंदर आता है। उसके बाद उसने विंग को देखा। विंग पूरा कांप रहा था वांग जी के सामने। वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें गर्मी लग रही है या फिर ठंड लग रही है? विंग ने कहा, क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वांग जी ने कहा, एक तो तुम पसीने से भीग रहे हो, दूसरा तुम कांप रहे हो, क्या हुआ है विंग? तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें फिर से बुखार है? उसने विंग की फोrehead के ऊपर टच किया। उसने कहा, नहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है, क्या हुआ है विंग, तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम्हारे लिए कपड़े, ये लो, ये तुम्हारे लिए देखो कितना अच्छा लग रहा है। वांग जी ने कहा, रात में मैं ये शर्ट नहीं पहनूंगा। उसने कहा, ओ अच्छा, तो तुम क्या पहनोगे बोलो? वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा। उसने कहा, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम तो ऐसे बात नहीं करते थे। विंग ने कहा, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। तो तुम्हारे लिए कपड़े कौन से लोगे, इसीलिए हम दोस्त हैं ना। फिर इधर लन वांग जी विंग को हाँ करके देख रहा था। विंग ने कहा, एक बात बोलनी है तुमसे। अब विंग सीरियस टोन में बात कर रहा था। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वांग जी ने कहा, बोलो। विंग ने कहा, तुम्हारा लॉकेट कहाँ है? वांग जी हैरान था। वांग जी ने अपने चेस्ट की तरफ देखा। उसने कहा, कहाँ चला गया? फिर उसे याद आता है कि
नहाने के वक्त उसने उतार कर रखा था। उसने कहा ओह बाथरूम के अंदर है, और फिर वो बाथरूम में गया और बाथरूम के अंदर से उस लॉकेट को बाहर निकाला और फिर पहन लिया। वांग जी थोड़ी देर के लिए सोचता है, उसके बाद उसने विंग की तरफ देखा। विंग उसे देख रहा था। वांग जी ने कहा तुम्हें लॉकेट के बारे में? विंग ने कहा मुझे पता चल गया है। ये सुनकर वांग जी हैरान था। उसने कहा कब, कैसे? विंग ने कहा मैं तुम्हारे घर गया था। वांग जी हैरान था। वांग जी ने कहा तुम मेरे घर गए थे, कब? विंग ने कहा आज दोपहर को। वांग जी ने कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे घर जा रहे हो? विंग ने कहा तुम्हें बताओ, तुमने मुझे बताया था कि तुम लान वांग जी हो? लान वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने कहा तुमने एक बार भी नहीं बोला कि तुम लान वांग जी हो, और तुमने इस लॉकेट को भी छुपाया। वांग जी ने कहा मैंने नहीं छुपाया था। विंग ने कहा तुमने छुपाया नहीं था तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया? वांग जी ने कहा तुमने देखा नहीं अच्छे से, मैं पहना हुआ था। उस दिन मैं यहाँ पर खड़ा था और तुम मेरे शोल्डर के ऊपर हाथ रखा और उसके बाद बाथरूम में चले गए। तुमने एक बार भी नहीं देखा मेरी चेस्ट की तरफ। विंग तो बताओ। विंग ने कहा मैं तब जल्दी में था, लेकिन जब मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें पढ़ाको बोल रहा था, तुमने एक बार भी नहीं बोला कि तुम लान वांग जी हो। फिर तभी वांग जी ने कहा उस दिन कॉलेज के क्लासरूम में वेन चाओ ने बताया था कि मैं लान वांग जी हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा कि तुम मुझे लान वांग जी नहीं पढ़ाको बुला रहे हो। मुझे गुस्सा आ गया था। उसके बाद मुझे लगा शायद तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते हो, इसीलिए मेरे नाम से मुझे नहीं बुला रहे हो। मुझे ये लगा, इसीलिए मैंने नहीं बताया कि मैं लान वांग जी हूँ। विंग ने कहा लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। वांग जी ने कहा तुमने कहा था उस दिन। विंग ने कहा तुम बचपन की बात को लेकर अभी तक अरे परे हो। वांग जी ने कहा तो क्या करूं? तुमने गुस्से में कहा था ना उस दिन कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैं फुद्दू हूँ, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। विंग ने कहा उस दिन मैं गुस्से में था और मैंने जो कुछ भी बोला सब कुछ गुस्से में बोला था, और पता है उसके बाद मुझे कितना बुरा लगा था। मैं तुम्हारे लिए स्कूल में वेट कर रहा था कि तब कब तुम स्कूल आओगे, लेकिन तुम नहीं आए, और फिर बाद में पता चला कि तुम जर्मन चले गए हो। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहा तो फिर जब मैं वापस आया, जब क्लासरूम में लान वांग जी नाम सुना, तो तुमने मुझे क्यों नहीं पहचाना? विंग ने कहा मुझे माफ़ कर दो, उस टाइम शायद वो लोग चिल्ला रहे थे इसीलिए मुझे सुनाई नहीं दिया अच्छे से। मैं सच कह रहा हूँ लैनजैन, मुझे पता नहीं था कि तुम लैनजैन हो। लान वांग जी ने कहा मुझे लगा उस दिन तुमने कहा था ना कि मैं फुद्दू हूँ और तुम मुझसे दोस्ती तोड़ रहे हो। मुझे लगा कि तुम शायद सच में दोस्ती तोड़ रहे हो विंग, इसीलिए मुझे यहाँ पर वापस आकर ये लगा कि तुम मेरा नाम जानकर भी ना जानने का नाटक कर रहे हो और शायद तुम मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहते हो, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो और मुझे नाम से नहीं बुला रहे हो। विंग ने कहा मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नाम सुनाई नहीं दिया था। अगर नाम मुझे सुनाई देता तो मैं कभी भी तुम्हें पढ़ाकू नहीं बोलता। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए कितना इंतज़ार किया है। उसने लान वांग जी की हाथ को पकड़ लिया। विंग की आंखों में आंसू थे। लान वांग जी ने विंग की आंखों को देखा। विंग ने कहा तुम्हें पता है उस दिन के बाद मैं हर रोज़ तुम्हारे लिए वेट कर रहा था कि कब तुम आओगे और मैं तुम्हें सॉरी कहूँगा। मैं सच कह रहा हूँ लैनजैन, उस दिन के बाद ना ही मुझे खाने का मन करता था और ना ही सोने का। मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था लैनजैन, मैं सच कह रहा हूँ। उस दिन के बाद मैं गेट पर तुम्हारे लिए वेट कर रहा था कि कब तुम आओगे और मैं तुम्हें सॉरी बोलूँगा। मैंने लॉकेट को भी उठा लिया था वहाँ से और अपने गले में पहन लिया था। मुझे लगा था कि तुम स्कूल आओगे तो मैं तुम्हें सॉरी बोलूँगा और फिर हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम नहीं आए लैनजैन। मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था और मुझे बाद में पता चला कि तुम जर्मन चले गए हो। लान वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा सच में? विंग ने कहा हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और तुम्हारी दोस्ती की जगह मैंने किसी को नहीं दिया लैनजैन। मैं अभी भी तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ और हमेशा मानता रहूँगा। वांग जी जो कि आंसू भरी आंखों से विंग को देख रहा था, उससे रहा नहीं जा रहा था। उसने कहा मैंने तुम्हें कितना गलत समझा विंग, मुझे लगा कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ इसलिए तुम दोस्ती तोड़ रहे हो मुझसे, लेकिन विंग अब मैं स्ट्रांग हूँ, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ विंग। विंग ने कहा हाँ, मैंने देख लिया कि मेरा लैनजैन कितना स्ट्रांग है। वांग जी ने तुरंत विंग को अपनी तरफ खींच लिया और उसे हग कर लिया। वांग जी रोने लगा। विंग ने कहा मत रो ऐसे, अब देखो हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया ना। एक गलतफहमी आ गई थी हमारे बीच, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता हूँ, लेकिन सच कहो तो तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ लैनजैन। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है
लान वांगजी ने कहा, विंग तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वांगजी की बात सुनकर विंग ने कहा, मुझे पता है, आंटी ने बताया कि तुम बहुत रो रहे थे जर्मन जाने के वक्त और वहाँ पर जाकर भी। ये सुनकर वांगजी का दोनों कान रेड हो गया था। विंग उससे अलग होते हुए कहा, लैन जैन क्या सच में तुम रो रहे थे? वांगजी का दोनों कान रेड हो गया था और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।